कांग्रेस पार्टी। राम राम सर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बाड़मेर लोकसभा से उम्मीदवार भाई उमेदराम जी बेनीवाल, सम्मानित मंच, बुजुर्गों और नौजवान साथी, आज सबसे पहले तो मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सत सत नमन करता हूं। आज का दिन 133वीं उनकी जयंती है। जिस तादाद में आप लोग यहाँ आज मौजूद हो, इस धारासर की पुण्य धरती के ऊपर, पंचायत तो 2 हो गई है, पंचायतें बनी भी बहुत है, पंचायत समितियां भी बनी है, और बड़े भाई और छोटे भाई के हिसाब से धारासर ही है। वो अपने आप में ये संकेत और संदेश दे रही है कि 26 तारीख को यहां क्या होने वाला है। ये करोड़ों रुपए खर्च कर दुनिया को बताने का जो पिछले दिनों के अंदर बाड़मेर और बाढ़ जो चीजें हो रही है, मैं उन्हें ये दिखाना चाहता हूं कि हजारों की तादाद में सिर्फ विधानसभा क्षेत्र के लोग यहां मौजूद, यहां बैठे हुए लोगों के अंदर सिर्फ विधानसभा क्षेत्र से मुश्किल से मंच पर बैठे हुए के अलावा कोई 5-10 लोग होंगे इस हजारों की संख्या के अंदर से। जिस तादाद में आप लोग आए हो, 36 कौम आई हो, आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव हुए और सिर्फ विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक चुने गए, मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि ये जो 18 पंचायतें आपकी चौटन के अंदर है, एक बार भी आपने किसी पंचायत के अंदर उनको देखा या नहीं देखा? पूरी पंचायत समिति में ईमानदारी से आप बोले, एक बार भी यहां आने की उनको फुर्सत नहीं थी पूरी पंचायत समिति के अंदर, और दुनिया को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो सब आप लोगों को पता है। जो उनके पीछे से जैसे नरेंद्र मोदी जी को बताया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी वो की वो बात भाषण में करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब भाषण देते हैं तो उनके सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर रहता है, जिससे वो पढ़कर और भाषण देते हैं। वो सामने उनका स्वागत किया, पर उन्होंने हमारे को धन्यवाद देने जैसा नहीं छोड़ा जो बोले नरेंद्र मोदी जी ने। ये मुझे अफसोस है कि कोई मेहमान आता है तो अपन स्वागत करते हैं, ये हम लोगों के थार की परंपरा है, और जाते हैं जब उसको अपन शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो धन्यवाद की जगह नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ बोला कि हमारे इस थार की, हमारे इस रामदास जी डोकिया की धरती पर, अब्दुल हादी जी की धरती पर, वृद्धि चंद जी जैन की धरती के ऊपर जो शब्दों की और बातों का इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी जी, हम धन्यवाद दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने क्या बात करी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी वापिस आ जाए। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब कहता कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस देश के अंबेडकर जी हैं। ये मैं आज इस थार की धरती से, धारासर से नरेंद्र मोदी जी आपको कह रहा हूं, ये आपने गलती करी है, और इस गलती के लिए हमारी धरती, थार की धरती बाड़मेर का इस्तेमाल किया है। तो जिस तरह से आपने कृषि बिल के संदर्भ में देश से माफी मांगी थी, आपको देश से माफी मांगने की आवश्यकता है कि बाड़मेर की तरह के अंदर आपने इस तरह की बात की। आप सिर्फ रिश्ता राजनीति का जोड़ना चाहते हैं, वोटों का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं कि मैं यहां बाड़मेर के अंदर बहुत आया गया, मुझे यह महसूस होता नरेंद्र मोदी जी आप आजकल गुजरात से भी बहुत दूर चले गए। कहां वो पता नहीं,
कि सिर्फ राजस्थान के नहीं, गुजरात में बाबा रामदेव जी के बहुत अनुयायी है। लाखों करोड़ों लोग बाबा रामदेव जी के इन सड़कों के ऊपर से बाबा के भगत लोग आते हैं। जितने राजस्थानी हैं उतने के उतने गुजरात से भी आते हैं। उन बाबा साहब के संदर्भ में यह बात बोलनी है। बाबा रामदेव जी के बारे में जो आप राजनीतिक तौर के ऊपर बाबा के लिए आपने जो बातें करी, क्या वो बात करने की ये जगह थी? कश्मीर के अंदर, इसी शिव विधानसभा की कश्मीर के अंदर पैदा हुए हमारे बाबा रामदेव जी, दुनिया के सबके बाबा रामदेव जी को उन्होंने बातों ही बातों के अंदर जो टेलीप्रॉम्प्टर के अंदर लिखा हुआ था पहुंचा दिया कश्मीर। और फिर कहते मेरा बहुत घूमा, अपने आप ही अपनी पोल खोल रहे हैं कि मेरा कोई भी यहां से जुड़ाव नहीं है। ये किसी ने ये सवाल थोड़ी पूछा। जो सवाल हम लोगों के थे, बाड़मेर के सवाल थे, हम लोगों के सवाल थे, वो सवालों की जिक्र और जवाब उन्होंने नहीं दिया। किसानों की आमदनी दुगनी, क्या किसानों की आमदनी दुगनी हुई? 2009 से 14 तक बाड़मेर के अंदर क्या हर परिवार की स्थिति थी मैंने बताई कि 2009 के अंदर बाड़मेर का हर परिवार 17,078 रुपए उनकी जेब में जाते थे। 2014 के अंदर 1,00,000 जो हमको अंतिम पंक्ति में लेकर रखे। सबसे पहली पंक्ति के अंदर बॉर्डर के ऊपर कोई भी रहते हैं, वो हमारे गांव रहते हैं। और इस देश की रक्षा कोई करते हैं तो बाड़मेर के सरहद के गांव करते हैं। शहादत के अंदर अगर सबसे पहले किसी को शहीद होने की जरूरत पड़ती तो आपने खुद ने भी उल्लेख किया, शहीद भीखाराम, वो बाड़मेर जिले के थे। वो अलग बात है कि आज हमारे बाड़मेर जिले के हजारों लाखों नौजवान सैनिक बनना चाहते हैं और इस देश के लिए अगर वो शहीद शहादत देंगे तो आने वाले समय के अंदर उनको शहीद का दर्जा नरेंद्र मोदी जी आप नहीं दोगे। ये फैसला आपने किया। जो आज सेना के अंदर जो भर्ती हो रहे हैं, आज अग्निवीर के माध्यम से देश के लिए कोई शहादत हमारे परिवार का कोई नौजवान देगा तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा जो शहीद का दर्जा भीखाराम मूंड को मिला। इन गांवों के संदर्भ में आपने क्या क्या अन्याय नहीं किया? 10 साल का लेखा जोखा आपने पिछला जिला योजना के माध्यम से जो हमारे 42 करोड़ रुपए हर साल को मिलते थे, वो पैसा आपने रोक दिया। बाड़मेर जिले को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा बीएडीपी का पैसा मिलता था, वो रोक दिया। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के माध्यम से हमारे जो ढाणियों के अंदर सड़कें बनानी थी, वो 10 सालों में आपने रोक दी। वो अलग बात है, बाड़मेर की जनता की ताकत से पिछले 5 सालों के अंदर राजस्थान सरकार ने वो 250 तक की आबादी की सड़कें स्वीकृत करी और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कई सड़कें स्वीकृत हुई तो वो बाड़मेर जिला था। सड़कें स्वीकृत करने का अलग बात, जो हमारा हक था, अधिकार था, 10 सालों के अंदर प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना की सड़कें रिपेयरिंग होना, वो हक और अधिकार भी आपने नहीं दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये बात का जिक्र आपने नहीं किया। इस बात के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए कि जो आपका हक और अधिकार था। पीने के पानी के संदर्भ में और एक नई फैशन बना दी आपके माननीय विधायक महोदय ने। कहा अपनी बात जोड़ दी विधायक महोदय जी। आप विश्वविद्यालय के अंदर अध्यक्ष थे, उस वक्त आपने विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के लिए क्या किया? आपको ये लेखा जोखा बाड़मेर जैसलमेर के लोगों के बीच में देना चाहिए था। 1 साल के कार्यकाल में आपने क्या किया वो आपने नहीं बताया, या आपने आपके जो विधायक का कार्यकाल था उसमें आपने क्या किया वो बात नहीं करी। आप बात बनाना चाहते हो, एक कहानी गढ़ना चाहते हो 2 हैंडपंप की, गलती आपकी और इस बात का बतंगड़ आप बना रहे हो। वो गलती क्या कि आपने खुद ने ये बहुत प्रचार प्रसार करा अखबारों में
सोशल मीडिया में मैं पदयात्रा करूंगा शिव विधानसभा क्षेत्र के अंदर। पदयात्रा कैसी करी वो तो आप सब लोगों को पता है। पदयात्रा तो अलग बात, इस इलाके में तो जाकर भी नहीं देखा, इन पंचायतों में देखा हुई तो। ये रामसर वाले बैठे हैं, पंचायत समिति रामसर के अंदर कितने आए हैं इनसे पूछ लो। और जिस जगह भी जिन गांवों में गए हुए उससे रील बनाने के लिए, वहां से जो उन लोगों ने अपने लिए हैंडपंप मांगे, जो उन्होंने उसके लिए एप्लीकेशन दी, वो तो कम से कम विधायक महोदय आप सरकार तक पहुंचा देते, वो भी नहीं पहुंचाई गई। सिर्फ 2 हैंडपंप मांगे ही 2 हैंडपंप। इससे ज्यादा और क्या शिव की जनता से उनकी रुचि रही है? ये सवाल है। सवाल का अगर वो जिम्मेवारी से कोई किसी को जवाब दे, हरीश चौधरी को नहीं दे, शिव की जनता को दे। शिव की जनता का अधिकार है। आप ये बात करें कि महाभारत 5 गांव में हुई, कहां महाभारत के मूल्य थे, नीति थी, नियत थी, और आप उस अपनी नीति, नियत और मूल्य को महाभारत से जोड़ रहे। जब पानी की समस्या थी, पानी नहीं आ रहा था, एक दफे भी आपने विभाग वालों के पास जाकर समस्या क्या है वो जानकारी हासिल की? जो मोहनगढ़ बाड़मेर की लिफ्ट कैनाल के संदर्भ में नहीं, क्योंकि उसमें रील नहीं बन रही थी। उसके अंदर जमीन के ऊपर हकीकत के अंदर वो समझ बन रही थी कि आपको फैसला करना है कि आपको उस रील की दुनिया का अपना जनप्रतिनिधि चाहिए या रील की दुनिया में उमेदवार बेनीवाल जैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। ये आपको तय करना है। जो अपने जड़ से जुड़ा हुआ, दाढ़ी में पैदा होकर संघर्ष से कांस्टेबल बना, और हमें गर्व होना चाहिए हमारे परिवार का, अपने बलबूते पर अपनी ताकत से वो कांस्टेबल बना। कोई आईपीएस कोई एसपी बड़ा नहीं होता और कांस्टेबल छोटा नहीं होता है। ये हमारी सोच बड़ी और छोटी है कि कोई कांस्टेबल हो गया तो छोटा हो गया और कोई एसपी हो गया, आईपीएस हो गया तो बड़ा है। इस देश के अंदर मजदूर छोटा और ये पूंजीपति बड़े। जिसकी भी ये सोच है उसकी सोच के अंदर कमी है, सोच छोटी है। मजदूर और किसान भी उतना ही इस देश के लिए बड़ा है जितना बड़े से बड़ा पूंजीपति है। तो ये तकलीफ क्या है नौजवान साथियों? ये तकलीफ आपकी और अपनी उम्मीदवार बेनीवाल जानता है। कांस्टेबल के बाद में जो व्यापार कर जो संघर्ष से ये खुद आगे बढ़ा है, जो हम लोगों के पास तकलीफें थी, उस तकलीफों के अंदर कौन खड़ा रहा? शिक्षा के लिए कौन खड़ा रहा? शिक्षा की किसने बात करी? उम्मीदवार बेनीवाल ने बात की। हमें पैर देने की आवश्यकता नहीं है। ये उम्मीदवार बेनीवाल का शिक्षा के अंदर योगदान अपने आप कहता है कि उम्मीदवार बेनीवाल को शिक्षा से लगाव है। उम्मीदवार बेनीवाल शिक्षा चाहता है। ये जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो उम्मीदवार बेनीवाल भी कर सकता था, पर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। जब कोरोना आया तो कोरोना के वक्त के अंदर ये दोनों के दोनों उम्मीदवार कहां थे? दोनों के दोनों उम्मीदवार कोरोना के वक्त के अंदर बाड़मेर के लोगों के बीच में नहीं थी। उम्मीदवार बेनीवाल रीलें बना रहे हैं, रीलें बनाने में तो कमी रख दी दे, तो कोई एक आधी टिड्डी की रील भी बता दे कि जब टिड्डी आई उस वक्त उम्मीदवार बेनीवाल अपने किसानों के साथ में खड़ा था टिड्डी का मुकाबला करने के लिए, और वो दोनों के दोनों कभी एक दफे भी आई। बात मुद्दे की होनी चाहिए, बात काम की होनी चाहिए, बात अपनी होनी चाहिए। वो बात ये लोग नहीं करते। तो आप सब लोगों से ये निवेदन है, ये अपनी मजबूती की बात कर रहे हैं। उनके पास ताकत किसकी है? उनके पास लोग हवाई जहाज में उड़कर आएंगे, पर हवाई जहाज में उड़ने वालों से बड़ा इस लोकतंत्र के अंदर ताकतवर होता है जो अपने आप अपने साधन से हमारे पास 26 तारीख को आएगा। वो मजदूर बड़ा, ये बड़े बड़े सेठ, वो लोग आपस में लड़ा रहे हैं अपन लोगों को। इस चुनाव के अंदर जो जाति का जहर बोल रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आप इसको देखो। हिंदू मुसलमान जो करवा रहे हैं, जाति को जाति से लड़वा रहे हैं, के बीच में, धर्म के बीच में
सामंजस्य पैदा करने के लिए, एक होने के लिए खड़ा है, या अपने बीच में विवाद कर और अलग कर। इस आरएसएस की बात को थोड़ी ठंडी रखो। 26 को वोट पड़ जाएगा, उसके बाद इस आरएसएस की बात को मजबूती से, लेकिन इनका वोट किसको चाहिए? अकलियत के लोगों को चाहिए। अच्छी श्रद्धांजलि तो जब होती जिस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से हॉस्टल का फैसला हो चुका था। ये मूल ओबीसी की बात कर रहे हैं। मूल ओबीसी के नाम से हॉस्टल का फैसले के अंदर कुछ किया नहीं किया, पर उनको बेनीवाल आप लोगों को रिश्ता रखना चाहता परिवार का। आप लोग 26 तारीख को फैसला कर ले कि आपको वोटों का रिश्ता रखने वाला, वोटर के सौदागर के साथ में रहना, यह उम्मीदवार राम बेनीवाल जो आपके परिवार का, इनके साथ में रहना। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास। समय काफी हो गया है, बाकी वक्ता भी है, काफी दिन बाद परिवार के बीच में आई है। परिवार एकजुट रहेगा तो हम सब लोगों का भला होगा। हमारे लिए हम बाद में, ये मंच पर बैठे हुए बाद में, और ये जनता पहले। इस जनता ने हमें बनाया, हमने इस जनता को नहीं बनाया। तो इनके लिए हम लोगों को डटकर मजबूती से एकजुट होकर और 26 तारीख तक उम्मीदवार राम बेनीवाल को संसद में कैसे पहुंचा, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। अंत में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को आज रिकॉर्ड कर लेना, कि जो नतीजे आएंगे इस बार लोकसभा के, वो बड़े चौंकाने वाले आएंगे। एक उम्मीदवार राम बेनीवाल 50 एमपी के साथ में नहीं बैठेगा। वो संख्या जो उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ संसद की होगी, मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं आज धारासर की धरती के ऊपर, कि वो बहुत बड़ी संख्या होगी। क्योंकि देश मन बना चुका है, देश मानस बना चुका है कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर इस कांग्रेस पार्टी की और इसके गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद।